श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 328 चलेगा। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यह मत कहो कि जो ब्रह्म समस्त प्रपंच का आधार है वही अंतःकरण का आधार है, बल्कि यूं कहो कि जो परब्रह्म परमात्मा, जो आत्मा, जो दृष्टा, साक्षी, जो चैतन्य अंतःकरण का प्रकाशक है और अंतःकरण का अधिष्ठान है, वही अंतःकरण के द्वारा संपूर्ण प्रपंच का भी अधिष्ठान है। इसलिए वह देश काल वस्तु रूप प्रपंच और प्रपंचाकार वृत्ति और वृत्ति का अधिष्ठान अपना आत्मा परब्रह्म परमात्मा है। अतः आत्मा से अलग ना तो वृत्ति है और न ही प्रपंच है। जैसे रज्जु में प्रतीयमान सर्प अपनी वृत्ति से भिन्न नहीं है और वृत्ति अपने आप से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रतीयमान प्रपंच अपने आत्मा से भिन्न नहीं है। माने भ्रांति का जो विषय होता है वह जिस अंतःकरण में भ्रांति होती है उस अंतःकरण के अधिष्ठान में होता है। इसलिए आत्मा अतिरिक्त न अंतःकरण है और न भ्रांति है, न भ्रांति का विषय है। यह समझाने के लिए रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया जाता है। और जो लोग संप्रदाय परंपरा से इन दृष्टांतों को नहीं समझते हैं, वे बेचारे डर जाते हैं कि यह क्या बात कही गई है। एवं युवेद तत्वेन कल्पे असो विशंकितः। इसी से श्रुति कहती है, इदम सर्वम यत य आत्मा, यह जो कुछ मालूम पड़ रहा है यह सब आत्मा ही है। तो इस प्रकार रज्जु में कल्पित जो सर्प है वह जैसे अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य से जुदा नहीं है, वह सब के सब अपने मन में ही कल्पित हैं। और आत्मा जो है वह केवल है, निर्विकल्प है। इस बात को तत्वेन श्रुतितः युक्ति च माने अनुभव की दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से जो जान गया उसके महत्व का वर्णन करते हैं। सो अविशंकितो हो वेदार्थम कल्पयेत विभागशः, अर्थात जो इस बात को जान गया वह वेद अर्थ का कल्पना करने में समर्थ हो जाता है। भाष्य में यह बात है, इदम एवं परमम वाक्यम दो अन्य परमित इति। इस वाक्य का अभिप्राय यह है, बोले कि अच्छा जी, यह संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है, यह बात वेद में है। हाँ है तो सही, इसका क्या मतलब है फिर? बोले कि इसका मतलब यह है कि प्रपंच की उत्पत्ति भी होती है और नाश भी होता है। इसलिए इससे वैराग्य करो। यह वचन वैराग्य परक है, तत्व निरूपण परक नहीं है। जहाँ जहाँ सृष्टि का वर्णन है और प्रलय का वर्णन है वह यह कहने के लिए है कि बाबा यह चीज़ एक दिन पैदा हुई थी और एक दिन मर जाएगी, इसलिए इससे राग द्वेष मत करो, इसकी उपेक्षा कर दो। बोले कि एक वाक्य यह कहता है कि आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में जाती है, तो स्वर्ग सच्चा है ना? वेद ने कह दिया। बोले कि वेद का यह अभिप्राय नहीं है, तब फिर क्या अभिप्राय है? वेद का अभिप्राय यह है कि देह से अतिरिक्त आत्मा होती है, स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है कि पुनर्जन्म में जाता है, यह बताने में वेद का तात्पर्य नहीं है।
एक ने कहा कि वेद में तो यह लिखा है कि आत्मा करता है, भोगता है। बोले कि इसका अभिप्राय वेद का यह नहीं है कि आत्मा कर्ता भोगता है। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को कर्म के द्वारा ही परमार्थ की प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब कर्म करेगा तब उसका फल भोगने को मिलेगा। इसलिए अपने को कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों से विलक्षण जानना उसका यह अभिप्राय है।